Hello students of class 11, welcome to our topic that is C++। अब हम लोग C++ में आ गए हैं और प्रोग्रामिंग करना शुरू किया है। तो हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप C++ के एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और उस पर बेस्ड प्रोग्रामिंग करेंगे। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज पंचुएटर्स इन सी प्लस प्लस। पंचुएटर्स मतलब कि सी प्लस प्लस में कुछ सिंबल्स है, जो स्पेशल सिंबल्स है, उनका क्या रोल है और कौन कौन सा स्पेशल सिंबल्स यूज किया जाता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। फर्स्ट है ब्रैकेट, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। ये देखिए एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट और ये क्लोजिंग। इस जब हम लोग एरे के कॉन्सेप्ट में आएंगे उस समय इसको यूज करेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट है। Opening and closing brackets indicate single and multi-dimensional array subscript। तो इसका यूज हम लोग एरे में करेंगे। नेक्स्ट पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का यूज हम लोग प्रोग्रामिंग में कर चुके हैं। इंट मेन के बगल में हम लोग ऐसा लिखते हैं, दैट इज पैरेंथेसिस। और जब हम लोग फंक्शन चैप्टर यूज करेंगे, जब आगे हम लोग क्लास 11th में ही एक कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस में फंक्शन, जब उसमें पढ़ेंगे तो उसमें भी देखिएगा ये पैरेंथेसिस का यूज होगा। पैरेंथेसिस फंक्शन को ही डिनोट करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स इंडिकेट फंक्शन कॉल्स, फंक्शन पैरामीटर्स फॉर ग्रुपिंग एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। नाउ कर्ली ब्रेसेस, इसका यूज भी हम लोग कर चुके हैं। ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, जो हम लोग मेन के नीचे स्टार्ट किए थे ओपनिंग और लास्ट में बंद किए हैं। So all the C++ statements are within the curly braces. Opening and closing braces indicate the start and end of the compound statement. Comma, it is used as a separator in function argument list. हम लोग वेरिएबल के बीच में भी कॉमा लगा के प्रोग्रामिंग किए हैं। Now semicolon. Semicolon is a terminator, sentence terminator. जो आप C++ का every statement must be terminated with a semicolon. So it is used as a statement terminator. Next colon, it indicates a label statement or conditional ternary operator. Operators में आप लोगों को ternary operator पढ़ाए थे, जिसमें ternary operator का मतलब है कि it uses the three expression, that's why it is called ternary operator. एस्ट्रिक हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर चुके हैं। जिस प्रोग्राम में मल्टीप्लाई किए थे उसमें मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हम लोगों ने एस्ट्रिक दिया था। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस का पॉइंटर। सो पॉइंटर के लिए भी एस्ट्रिक यूज करते हैं। So it is used in a pointer declaration or a multiplication operator. Equal to sign, ऑपरेटर्स में हमने पढ़ा इक्वल टू साइन इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इट इज यूज एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। और लास्ट पॉन्ड साइन, जिसको हैश कहते हैं, इट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि लग जाता है तो कंपाइलर को इन्फॉर्म करता है फाइल को अटैच करने के लिए। सो पंचुएटर्स, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, कॉमा, सेमीकोलोन, colon, asterisk, equal to sign and pound sign. Next, what is variable in C++? Variables are the identifier which holds the data. Data को store करने के लिए एक place होता है जहां पर हम data को store करते हैं, that is called variables. So variables are used in C++ where we need storage for any value which will be changed in program. Variable can be declared in multiple ways, each with a different memory requirement and functioning. आप वेरिएबल को किसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मल्टीपल वेज में डिक्लेयर कर सकते हैं। उसका डेटा टाइप लेकिन आपको बताना होगा कि आप किस तरह का वेरिएबल यूज कर रहे हैं। So variable is the name of the memory location allocated by the compiler depending upon the data type of the variable. मतलब आप जो वेरिएबल दे रहे हैं उसका टाइप इंटीजर है या कैरेक्टर है या फ्लोट है, कौन सा नंबरेबल आप यूज कर रहे हैं ये आपको उसके डेटा टाइप के साथ बताना मस्ट है। सो वेरिएबल क्या है? एक एरिया है, एक स्पेस है दैट इज यूज टू होल्ड द डेटा।
सो देखिए एक बॉक्स है, इसमें ये वेरिएबल है जिसमें हमने डेटा स्टोर किया है. सो वेरिएबल इज अ लोकेशन इन कंप्यूटर मेमोरी वेयर अ वैल्यू कैन बी स्टोर. वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम. सो सी और C++ का रूल है कि आपको वेरिएबल प्रोग्रामिंग में यूज करने से पहले बताना पड़ेगा कि विच वेरिएबल यू आर यूजिंग ड्यूरिंग द प्रोग्राम. Now variables is the name of memory location allocated by the compiler depending upon the data type of the variable. देखिए यहाँ पे एक नंबर नाम का वेरिएबल है, नंबर इक्वल टू 10. तो इसमें इसका डेटा टाइप बताया गया है int. int मतलब the number, the whole number without fractional part is int. So memory location reserved and is named as a number. इसका नाम नंबर हो गया और उसमें हम लोगों ने 10 स्टोर किया है. और नंबर नाम है लेकिन किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, ये इंटीजर मतलब होल नंबर विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट. नेक्स्ट, इन अ प्रोग्राम अ वेरिएबल हैज नेम, टाइप, वैल्यू, ऑप्शनल. वैल्यू ऑप्शनल क्यों? क्योंकि इसके पहले देखिए इसमें हम लोग वैल्यू डाल दिए थे, नंबर में 10 स्टोर कर दिए थे. बट इन दिस इंट नंबर यहाँ पर वैल्यू हम नहीं डाले हैं, ये वैल्यू हो सकता है हम यूजर से ले, इसलिए ऑप्शनल लिखा गया है. सो नेम वेरिएबल का नाम क्या है, टाइप मतलब उसका डेटा टाइप क्या है, वो किस टाइप का डेटा है, और कोई वैल्यू स्टोर कर रहा है या नहीं कर रहा. So this is the process of allocating sufficient memory space for the data in terms of variable data type space variable name. At last you have to use terminator, that is semicolon. Example int number semicolon. So int is the data variable data type and variable name is number. Next, the following diagrams state the two types of variable int and double. An int variable store the integer मतलब whole number और double variable store a real number. तो ये नंबर है 1 2 3, उसका डेटा टाइप है int, नेम है उसका नंबर, वैल्यू है 1 2 3 int, सम -4 5 6, ये भी आप ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, इसका डेटा टाइप है int. PI ये देखिए डेसिमल है 3.1416 डेसिमल. एवरेज -5.5 55.66, that is double. So a variable has a name, value and the data type. So C++ is a case sensitive language. Uppercase and lowercase are different. So number is different from capital NUMBER is different from small NUMBER. So कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में डिफरेंस होता है. अगर आप कैपिटल NUMBER और स्मॉल NUMBER लिख लेंगे तो इट विल ट्रीटेड एज टू डिफरेंट वेरिएबल. वैलिड आइडेंटिफायर्स क्या है, इंट ABC, कैर ABC, फर्स्ट अंडरस्कोर वैर, फ्लोट अंडरस्कोर फर्स्ट, ये वैलिड है. अंडरस्कोर आप पहले लगा सकते हैं. बट इनवैलिड क्या है, 3ABC. वेरिएबल नेम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है. इंट A *B * का स्पेशल मीनिंग है तो आप इसको ऐसे वेरिएबल नेम नहीं ले सकते हैं. हैश नहीं ले सकते हैं. void is a keyword so you can't use as a variable name. Now variable name should be short and meaningful. जैसे वेरिएबल नेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, नम स्टूडेंट, इस तरह से आप बड़ा बड़ा वेरिएबल नेम भी ले सकते हैं, बट इट शुड बी शॉर्ट एंड मीनिंगफुल. डू नॉट यूज मीनिंगलेस नेम लाइक ABCJKIL 1W. Avoid single alphabets name which is easier to type but often meaningless. So यहाँ कहने का मतलब है try to use meaningful name as a variable name. So variable rules for naming variables है. Variables always first alpha characters of the variable must be a letter or an underscore.
A variable name cannot start with a digit. Variable name must be an alphabet, capital A to Z and small a to Z और underscore. और ये एग्जाम्पल है, इस तरह से आप ले सकते हैं. Other characters should be either letters, digit or underscores. There is no limit for length of variable. Variable आप किसी भी लेंथ का ले सकते हैं. Declared keyword cannot be used as a variable name. Upper case and lower case are distinct. मतलब दोनों different है. Now variable declaration. Int marks, semicolon, int sum, int first number, semicolon, int second number, semicolon, int third नंबर सेमीकोलन, इन डबल नंबर सेमीकोलन. देखिए यहाँ थर्ड नंबर सेकेंड नंबर के बीच में स्पेस आर नॉट अलाउड. स्पेस, डॉट एंड हाइफन नहीं अलाउड है. आप अंडरस्कोर ले सकते हैं. सो C++ यू नीड टू डिक्लेयर द नेम ऑफ द वेरिएबल बिफोर इट इज यूज. आप जस्ट उसको यूज करने से पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा. सी इंट रिजल्ट कैर सी डबल नंबर फ्लोट डिजिट्स. तो ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा. नाउ इनिशियलाइजेशन मीन असाइनिंग अ वैल्यू टू ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल इंट नंबर सेमीकोलन नंबर इक्वल टू 10. इसको आप इंट नंबर इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं. नाउ इंट नंबर, द नंबर इज नंबर. So if a variable is once declared and if try to declare it again, it will go compile time error. आप already declare कर चुके हैं और फिर उसको दोबारा भी define कर रहे हैं तो वो compile time error है. देखिए ये प्रोग्राम है, int number लिख दिया है और number is number, यहाँ number declare हो गया, फिर दोबारा उसी को double number declare कर रहे हैं तो ये compile error है. So number is number यहाँ compile error देगा. सेम एक और एग्जांपल से समझिए. इंट आई, इंट के दो वेरिएबल है. आई में 10 स्टोर है, के में 20 स्टोर है. दोबारा अगर आप इसको फिर से डिफाइन करेंगे तो के इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हियर, तो यहां पर आपको कंपाइल टाइम एरर आएगा. सो कंपाइल टाइम एरर कैन नॉट रीडिक्लेयर एज अ वेरिएबल इन द सेम स्कोप. See, this is also example of compile time error. Int number, cout number. यहाँ पर आप कोई, इस प्रोग्राम में आप कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं किए हैं तो ये कुछ नहीं डिस्प्ले करेगा. बट यहाँ पर आप डिक्लेयर कर देंगे इक्वल टू साइन, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, इंट नंबर इक्वल टू 5 cout नंबर, तो आउटपुट विल बी 5. सो इस तरह से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं. इंट के इक्वल टू 5. अगर आपको 4-5 वेरिएबल है, सब में 5 स्टोर करना, 5 ही स्टोर करना है तो इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं. इंट ए बी सी डी सेमीकोलन, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 5. ये पांचों आपको चारों वेरिएबल में 5 स्टोर कर देगा. और आप जब सी आउट करेंगे a इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी, सी इक्वल टू सी, डी इक्वल टू डी, तो ये a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5 और d इक्वल टू 5 डिस्प्ले करेगा. Now what is dynamic initialization? One of the additional feature of C++ that is permits initialization of the variable at run time. जो रन टाइम के समय आपका वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, दैट इज डायनेमिक इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग रन टाइम इज कॉल्ड dynamic initialization of variable. The C++ compiler allow declaration and variable declaration, initialization of a variable at a point in program. So in C, initialization of variable can be done at any point, but the variable must be declared at the beginning of the program. और C++ में जस्ट आप उसको यूज करने से पहले कर सकते हैं, दैट इज द डायनेमिक इनिशियलाइजेशन. एक एग्जांपल देखिए. सो एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट करने का, इंटर रेडियस सी इन से हम लोग यूज करते हैं सी इन रेडियस
फ्लोट एरिया, यहाँ पर देखिए फ्लोट एरिया जो लिए है दैट इज डायनेमिक इनिशियलाइजेशन 3.14 इंटू आर, और उसके बाद सी आउट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया ये वाला, तो दैट इज इंटर रेडियस आप 3 की है तो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करके दिखाया 28.26. So that is the dynamic allocation. So that's all from today video. Thank you. Bye bye.